इस लेक्चर में हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल को कंटिन्यू करते हुए विल सी कि अगर चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर करता है तो उसका मोशन किस तरह रहता है। तो फर्स्ट विल सी कि लेट से ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और दिस इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन, यानी कि इसका डायरेक्शन इनटू द प्लेन है और हमारा चार्ज पार्टिकल जो एंटर कर रहा है इट इज एट 90 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आपकी वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अब आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। ये जैसे ही एंटर करेगा तो एक सर्कुलर मोशन में आएगा v क्रॉस बी। आप राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे ये आपका v हो गया और b अंदर की तरफ है v क्रॉस बी से। अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो इस पर फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड आएगा। फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड आएगा तो ये कुछ ऐसा सर्कल फॉर्म करेगा। तो ऐसा सर्कल फॉर्म करेगा सर्कुलर मोशन में, लेकिन जैसे ही ये हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर आउटवर्ड होगी और उसके बाद हाफ सर्कल कंप्लीट करते हुए इट विल एग्जिट द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। यानी कि इस लाइन के राइट में आपको मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है और इसके लेफ्ट में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही ये हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा इट विल एग्जिट, यानी कि इसका वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा और इट विल एग्जिट द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। सो यू कैन सी कि जैसे ही ये हाफ रीजन कवर करेगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा d। d कितना होगा, d विल बी इक्वल्स टू 2r और r की वैल्यू हमें हमारी वही रहेगी mv बाई क्यू बी, क्योंकि यहाँ पर हमारा वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर है तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा एम वी बाई क्यू बी। तो यहाँ पर डी की वैल्यू 2r हो जाएगी, 2r हो जाएगी विच विल बी 2mv बाई क्यू बी। इस तरह से हमें यहाँ पर डी की वैल्यू मिल जाएगी। बात आती है कि ए पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में ये पार्टिकल टाइम कितना लेगा। तो हम देख सकते हैं कि अगर पूरा सर्कल टाइम टी पीरियड में कंप्लीट करता है तो ये आपका जो टी होगा वो हाफ ऑफ द दैट टी होगा। तो हाफ ऑफ द टी निकालने के लिए हमने बच्चों टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था, आपको याद होगा 2 पाई m बाई क्यू बी। ये हमारा टाइम पीरियड आया था। अगर इसका हाफ करें तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो टोटल टाइम आपके पास आ जाएगा m पाई m बाई क्यू बी। तो ये आपको टाइम मिल जाएगा पार्टिकल को पूरा एग्जिट करने में। और अगर आपसे कोई पूछे कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना हुआ, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की बात करते हैं कि उसका वेलोसिटी वेक्टर में कितना एंगल रोटेट हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इनिशियली उसका वेलोसिटी वेक्टर टुवर्ड्स राइट था और फाइनली उसका वेलोसिटी वेक्टर टुवर्ड्स लेफ्ट है, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर में पूरा 180 डिग्री का चेंज आया है। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, यानी कि आप अल्फा भी बोल सकते हैं और डिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, दैट विल बी 180 डिग्री। इस तरह से आपका 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड से वो एग्जिट 90 डिग्री पर ही करेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड पर ऐसे यानी कि 90 डिग्री पर एंटर हुआ था और 90 डिग्री पर ही एग्जिट करेगा। इट विल नॉट मेक एनी अदर एंगल। दूसरी बात आती है कि अगर ये 90 डिग्री पर, यानी कि देखो आपको वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर 90 डिग्री पे है तो है, लेकिन ये रीजन को किसी एंगल थीटा पर एंटर करता है, यानी कि जहां से ये रीजन स्टार्ट हो रहा है उसमें कुछ एंगल बनाते हुए एंटर करता है। तो इट इज इफ इट एंटर्स एनी एंगल थीटा, तो इसका मोशन कैसा होगा। अगेन जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा इट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। और जैसे ही इसका ये वेलोसिटी वेक्टर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये आपका वेलोसिटी वेक्टर हो गया। इससे अगर हम परपेंडिकुलर लाइन खींचे, इसे परपेंडिकुलर लाइन खींचे तो ये हमें यहाँ पर सेंटर मिल जाएगा सी, और ये एक सर्कल पार्ट करते हुए यहाँ एंगल पर एग्जिट करेगा। और जब ये एग्जिट करेगा उस वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डालें तो वो कैसे होगा, वो भी इसका सेंटर देगा। तो यहां पर ये आपका सेंटर होगा, आप देख सकते हैं। ओके, रेडियस की वैल्यू क्या होगी, रेडियस की वैल्यू विल रिमेन सेम, क्योंकि यहां पर v इज परपेंडिकुलर टू b, क्योंकि v और b का दोनों का प्लेन डिफरेंट है। आप देख सकते हैं ये प्लेन है v का, वेलोसिटी का, और b का प्लेन कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन।
इनटू द प्लेन है। अब v क्रॉस b करेंगे, आपको फोर्स इधर इस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी, यानी कि हर पॉइंट पर आपकी फोर्स परपेंडिकुलर होगी और मोशन सर्कुलर होगा। सर्कल का यहाँ पर छोटा सा आर्क होगा और जैसे ही ये सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा और उससे पहले ही ये एग्जिट हो जाएगा, यानी कि आप देख सकते हैं लेफ्ट में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड रीजन नहीं है, तो यहां से ये एग्जिट हो जाएगा। आर की वैल्यू हमारी सेम है। क्वेश्चन आता है कि यहां से जब से एंटर हुआ और एग्जिट करने तक उसने टाइम ड्यूरेशन क्या हुआ, डेल्टा टी कितना हुआ। तो डेल्टा टी को आप कॉन्फ़िगरेशन से देखेंगे, इफ दिस एंगल इज थीटा, ये वर्टिकल से थीटा बना रहा है तो ये लाइन यानी कि इसका रेडियस वेक्टर हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाएगा। और आप देखेंगे इसको आप ज्योमेट्री से देख सकते हैं, आप ये परपेंडिकुलर डालें, ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये आर वेक्टर है, तो आप देखेंगे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, आप ये 90 डिग्री बना लेंगे, आप ये एंगल थीटा होगा और आप देखेंगे ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा आ जाएगा क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो दिस इज 90 माइनस थीटा और ये ट्राइंगल भी आपका 90 का है, तो ये एंगल थीटा आ जाएगा। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, और बाई सिमेट्री वी कैन से दिस इज ऑल्सो थीटा, और आपका फिर से ये एंगल थीटा आ जाएगा। आप इस तरह से देख सकते हैं, तो यानी कि जिस एंगल पर एंटर होगा उसी एंगल पर एग्जिट होगा। और आप देखेंगे कि वेलोसिटी वेक्टर में जो चेंज आया है, वेलोसिटी वेक्टर में जो चेंज आया है, ये 2 थीटा एंगल का डिफ्लेक्शन आएगा, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर इस एंगल पर था वर्टिकल से, इस एंगल पर था थीटा टुवर्ड्स राइट, और जब एग्जिट होगा वो होगा थीटा टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि 2 थीटा का डिफ्लेक्शन आया है। तो आप बोल सकते हो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, यानी कि अल्फा इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन विच विल बी इक्वल्स टू 2 थीटा, अगर थीटा एंगल पर एंटर करता है। सेकेंड इज कि टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, तो टाइम ड्यूरेशन को हम बोल सकते हैं, देखो 2 पाई एंगल के लिए, 2 पाई एंगल रोटेशन के लिए उसको टी टाइम लगता है, तो हम बोलेंगे कि 2 थीटा रोटेशन के लिए, यानी कि यहाँ पर पूरा रोटेशन कितना होगा, 2 थीटा होगा, 2 थीटा रोटेशन के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम बाई 2 पाई इंटू 2 थीटा। अब टी को आप लिख सकते हो, टी कैन बी रिटन एज 2 पाई m/क्यू बी, ये हो जाता है। तो टी बाई 2 पाई की वैल्यू आपको m बाई क्यू में मिल जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू आपको m बाई क्यू बी मिल जाएगी, और उसको 2 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपके पास जो टाइम पीरियड आने वाला है, यानी कि आपके पास जो टाइम पीरियड आने वाला है, टी विल बी m/क्यू बी इंटू 2 थीटा। ये अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो यू कैन इजिली फाइंड द टाइम पीरियड जिस ड्यूरेशन में वो इस मैग्नेटिक फील्ड से एग्जिट होगा। थर्ड आता है कि अगर आपका ये एंगल थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, अगर एंगल ज्यादा है तो इसकी एंट्री कुछ ऐसी होगी, और ये ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, तो अगेन वेलोसिटी वेक्टर से परपेंडिकुलर इसका सेंटर होगा और ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करते हुए एग्जिट करेगा, अगेन एंगल थीटा पर एग्जिट करेगा, एंगल थीटा पर एग्जिट करेगा, आप देखेंगे तो इसका पूरा रोटेशन कितना हुआ है, 2 थीटा। ओके, अगेन इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे पहले इसका वेलोसिटी वेक्टर एंगल थीटा पर, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो दिस एंगल इज थीटा विद द वर्टिकल, ये एंगल थीटा बन रहा था विद द वर्टिकल, और जब ये एग्जिट हो रहा है, एग्जिट हो रहा है तो ये पूरा रोटेट होके यहां पर एंगल थीटा बन रहा है वर्टिकल से, यानी कि इस तरह से ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और इस तरह इसकी फाइनल वेलोसिटी हुई। तो वेलोसिटी वेक्टर का जो एंगल रोटेट हुआ है वो कितना एंगल हुआ है, वो 2 थीटा एंगल रोटेट हुआ है, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन अगेन आपका कितना होगा, 2 थीटा होगा। 90 डिग्री वाले में वो 90 डिग्री पर एंटर करता है, यानी कि 90 डिग्री पर एंटर करता है और उसका एग्जिट होता है 90 डिग्री पर, यानी कि वहां पर भी 90 इंटू 2 यानी कि 2 थीटा ही डिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि एंगल कितना होता है वहां पर, 90 डिग्री होता है। ऐसे केस में आप अगेन टाइम पीरियड क्या निकालोगे, टाइम पीरियड आप देखेंगे यहाँ पर टोटल रोटेशन कितना हुआ है, 2 थीटा, आप इसको लिख सकते हो 2 पाई माइनस 2 थीटा, ये वाला एंगल होगा, लेकिन एंगल ऑफ रोटेशन तो ये होगा, तो आप अगेन इसको डेल्टा टी को आप लिखोगे टी बाई 2 पाई इंटू 2 थीटा, और
फॉर्मूला आ जाएगा आपका m अपॉन क्यू बी इंटू 2 थीटा। तो सेम थीटा के टर्म्स में ही आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, एक्सप्रेशन विल बी सेम, बट यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होगा क्योंकि एंगल आपका 90 डिग्री से ज्यादा है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि आपको थीटा हमेशा रेडियन में यूज करना है, क्योंकि ये हम जो फॉर्मूला की डेरिवेशन कर रहे हैं वो थीटा रेडिएशन के लिए है। अब बात करते हैं कि एंट्री से एग्जिट होने में कितना डिस्टेंस होगा। अगर हम बोलें कि जिस पॉइंट पर एंटर हुआ है और जिस पॉइंट पर एग्जिट हुआ है, तो इसको मान लेते हैं ये डिस्टेंस d है। तो d को हम निकाल सकते हैं इफ इट इज 2 थीटा। तो आप ये देखेंगे ये पूरा एंगल होगा 2 पाई माइनस 2 थीटा, और यहां से हाफ एंगल आप करेंगे और हाफ एंगल की वैल्यू मिल जाएगी 2 पाई माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, यानी कि आपकी आ जाएगी पाई माइनस थीटा। ये पाई माइनस थीटा है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, r इंटू साइन पाई माइनस थीटा, ये हो जाएगी। और ये वैल्यू भी r साइन पाई माइनस थीटा हो जाएगी, यानी कि पूरी वैल्यू d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2r। ये वैल्यू हो जाएगी 2r साइन पाई माइनस थीटा। अब आपको पता है साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा होती है, तो d की वैल्यू 2r साइन थीटा ही मिल जाएगी आपको। तो अगेन यू कैन राइट d इक्वल्स टू 2r साइन थीटा। नेक्स्ट केस हमारा आता है कि इफ द चार्ज पार्टिकल क्रॉसेस द मैग्नेटिक फील्ड रीजन, यानी कि ये एग्जिट ना होके, रिवर्ट ना होके, यहाँ पर ये दूसरी साइड एग्जिट हो जाता है, इसको पूरा क्रॉस कर देता है मैग्नेटिक फील्ड रीजन को। और मैग्नेटिक फील्ड रीजन एक स्पेसिफिक थिकनेस का है। तो यहां पर जैसे ही ये v वेलोसिटी से एंटर होगा, और आपका ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन दे रखा है d थिकनेस के अंदर, आप देख सकते हैं d थिकनेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रीजन दे रखा है और इसकी डायरेक्शन है इनटू द प्लेन। इफ चार्ज पार्टिकल एंटर्स एंड आप चार्ज को अज्यूम कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में है। तो v क्रॉस b करेंगे आप, ये देखो ये v आ गया, v क्रॉस b करेंगे तो आपका फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया। फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका सेंटर हो जाएगा इस लाइन पर और ये रोटेट करेगा। तो जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, इसका जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन होगा। सर्कुलर मोशन होगा, इस पॉइंट पर पहुंचते ही इसकी वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियली यानी कि ऐसे मूव करेगी। और जैसे ये एग्जिट होगा, आप देखेंगे यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, फिर से ये स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगेगा। तो आप देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और बीच का पार्ट ये कर्वीचर होगा। दूसरी, यहां पर हम देखेंगे अगर ये डी थिकनेस दे रखी है, तो जब ये एग्जिट करेगा इसके वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आप देखेंगे इसको अगर लाइन खींचते हैं तो ये सेंटर पर ज्वाइन करेगी, क्योंकि ये सर्कुलर है। यहां पर ये ज्वाइन करेंगे। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा आपका r, और r की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों ये होगी एम बी बाई क्यू वी, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अलग प्लेन में है। ठीक है, देन आप ये देखेंगे अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज एंगल थीटा, यानी कि यहां पर जब एग्जिट हुआ है वेलोसिटी वेक्टर, और जब एग्जिट हुआ है और एंटर हुआ है वेलोसिटी वेक्टर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आपने लाइन खींची और इस सेंटर से एंगल बनता है थीटा। तो आपके पास एक रिलेशन आएगा, अगर आप r साइन थीटा करते हैं तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, और दिस इज द थिकनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रीजन। तो आपके पास एक रिलेशन मिल जाएगा r साइन थीटा इक्वल्स टू d। इस रिलेशन से आप थीटा को निकाल सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ d बाई r। थीटा अगेन आपका रेडियन में होगा। दूसरी बात, यहां पर टाइम ड्यूरेशन निकाल सकते हैं। देखो 2 पाई रोटेशन के लिए उसको t टाइम लगता है, तो आप देख सकते हैं कि थीटा रोटेट हुआ है पार्टिकल, थीटा रोटेट के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज टी बाई 2 पाई इंटू थीटा। और टी बाई 2 पाई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो टाइम की वैल्यू t/2 पाई की वैल्यू अपॉन एम बी बाई क्यू बी लिखेंगे और उसको थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और थीटा कैसा होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। थीटा आपका रेडियन में होना चाहिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये टाइम की वैल्यू आ जाएगी एम बाई क्यू बी इंटू थीटा। दूसरी बात, अगर जिस पॉइंट से एंटर किया है और एग्जिट किया है, अगर इसमें ये वर्टिकल डिस्टेंस हम देखने लग जाए, तो ये कितना होगा बच्चों, यहाँ पर अगर थीटा पता है तो ये लेंथ आपके पास आर कॉस थीटा होगी, और ये पूरी
आर है, यानी कि ये एक्स लेंथ निकालनी है, एक्स विल बी आर माइनस आर कॉस थीटा, यानी कि आपको आर वन माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट थिंग इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो देखो आपकी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये थी, यानी कि इसको आप इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं। वेलोसिटी वेक्टर का रोटेशन कितना हुआ है, थीटा। अगेन यहां पर आप निकाल सकते हैं, देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। अगेन ये कितना है, 90 डिग्री। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, सॉरी थीटा हो जाएगा। तो आप देखेंगे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी कितना आएगा, थीटा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आएगा। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 2015 जेई मेंस में पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रोटॉन ऑफ मास m एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस v फ्लाइज थ्रू ए यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ट्रांसवर्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ट्रांसवर्स। द फील्ड ऑक्यूपाइज अ रीजन स्पेस ऑफ विड्थ d, यानी कि d थिकनेस का आपका फील्ड दे रखा है। अल्फा बी द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द प्रोटॉन इफ द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, सी फिगर द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा, यानी कि आपको साइन अल्फा निकालना है। अगेन हमारी सिचुएशन ऐसी है, आप देखेंगे ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ओके, यहां पर एंटर करता है, ये आपका आर साइन थीटा हो जाएगा, दिस इज आर, और आप देखेंगे आर साइन थीटा, ये रीजन हो जाएगा डी। तो अपने पास इसको अल्फा दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं आर साइन अल्फा इक्वल्स टू डी। अच्छा, एक कंडीशन इनको गिवन होनी चाहिए, वैसे इसमें फिगर में आपको दे रखा है एनीवेज इट एग्जिट द मैग्नेटिक फील्ड, अदरवाइज आपका डी डी मस्ट बी लेस देन आर, ये कंडीशन होनी चाहिए। ओनली देन द पार्टिकल विल एग्जिट ऑन द अदर साइड, अदरवाइज अगर डी आपका आर से ज्यादा हुआ, डी अगर आपका आर से ज्यादा हुआ तो ये ऐसे रोटेट होके 90 डिग्री पर ही निकल जाएगा। बट एनीवेज आपको फिगर में दे रखा है कि ये राइट साइड में एग्जिट हो रहा है, इट मींस डी इज लेस देन आर। तो यहां पर हम डी आर साइन थीटा इक्वल्स टू डी एक कंडीशन लगाएंगे, हमें साइन साइन अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी डी बाई आर, ये डी बाई आर, ठीक है। डी आपको क्वेश्चन में गिवन है, और आर की वैल्यू बच्चों, आर की वैल्यू हम बोलते हैं एम वी बाई क्यू बी, ये हम बोलते हैं। बट हमें वेलोसिटी नहीं दे रखा है, आपको दे रखा है प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू क्यूब पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो इस फॉर्मूले से आप इसका एम वी की वैल्यू आप निकालोगे, एम वी विल बी 2m क्यू बी का रूट, ये आ जाएगा। अब इसमें m और 2 से 2m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2m से इधर मल्टीप्लाई करो, 2m से इधर मल्टीप्लाई करो और रूट कर दो, तो LHS में आपको mv आ जाएगा और RHS में आ जाएगा 2m क्यू। अब r निकालने के लिए आप इसका यूज करेंगे, यानी कि d बाई आर करेंगे, तो अगेन आप इस वैल्यू में रखेंगे तो आपको साइन अल्फा आपकी रिक्वायरमेंट है, साइन अल्फा निकालने के लिए d, r की वैल्यू है एम वी और क्यू बी, तो क्यू बी आपका न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, क्योंकि r को डिनोमिनेटर में रखेंगे तो आपके पास आएगा एम बी बाई क्यू बी न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। एम वी की वैल्यू आप यहां पर रख सकते हैं रूट में, रूट 2m क्यू वी, और v पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप देखेंगे न्यूमरेटर में भी q है और डिनोमिनेटर में भी q है, तो q को अगर रूट के अंदर लाएं तो आपको फाइनल साइन अल्फा की वैल्यू आप मिलेगी d इंटू बी, और ये मिलेगा क्यू स्क्वायर ओवर 2m क्यू बी। हमने क्या किया यहां पर, हमने q को रूट के अंदर लाने के लिए यानी कि रूट ऑफ क्यू स्क्वायर लिख दिया, तो ये सारा टर्म रूट के अंदर आ गया, रूट के अंदर आ गया। अब हम क्यू क्यू को कैंसिल कर सकते हैं, क्यू को जैसे ही आप कैंसिल करोगे, क्यू को आप कैंसिल करेंगे तो आपको साइन अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि आपको मिलेगा साइन अल्फा इक्वल्स टू डी बी, यानी कि बी डी रूट ऑफ क्यू ओवर 2
एम इंटू बी, ये मिल जाएगा। ये आपको साइन अल्फा की वैल्यू मिल गई। आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर जाएगा। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द रीजन बिटवीन y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू d कंटेन्स अ मैग्नेटिक फील्ड Bz। यानी कि y डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। ओके, सो आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेट से दिस इज y डायरेक्शन। ओके, और वेलोसिटी वेक्टर है आपका x डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में ये y डायरेक्शन में आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका रीजन है मैग्नेटिक फील्ड। आप z को, यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है द रीजन बिटवीन y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू d कंटेन्स अ मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर इक्वल्स टू b इंटू z कैप। यानी कि z डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अ पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q enters the region with the velocity vector is v I कैप के डायरेक्शन में है। if d equals to mv by 2qb, the acceleration of the charged particle at the point of emergence at the other side is। तो बच्चों, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये आपका x डायरेक्शन है, ये आपका y डायरेक्शन। तो यहाँ नहीं कि y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू d तक ये मैग्नेटिक फील्ड है। और आप देखेंगे z डायरेक्शन कहाँ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। x क्रॉस y करेंगे z आएगा। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा, यानी कि z के डायरेक्शन में। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन एंड वेलोसिटी वेक्टर। अब बच्चों यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर दी हुई है वी आई, यानी कि अगर एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मूव करेगा पार्टिकल, अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा, इट कैन नॉट एंटर द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जिस भी लाइन में एंटर कर रहा होगा तो उसी लाइन में जाएगा। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है तो इट एंटर्स नहीं लिखना चाहिए उन्होंने, इट एंटर्स, इट इज ऑलरेडी मूविंग। तो आई होप यहां पर वेलोसिटी वेक्टर आएगा आपका जे कैप, ये आपका जे कैप होना चाहिए। देन ओनली इट कैन एंटर द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका वेलोसिटी वेक्टर आप मान के चलो कि वी जे कैप। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे जैसे ही अगर वी जे कैप होगा, वी जे कैप होगा तो ये एंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वी क्रॉस बी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये हो गया। राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे, चार्ज आपको बताया है पार्टिकल ऑफ मास एम चार्ज क्यू, चार्ज आपको क्यू लेना है तो पॉजिटिव मान के चलेंगे। तो वी क्रॉस बी से आपको फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो यानी कि सर्कल का सेंटर बनेगा अपवर्ड। तो यहां से ये एंटर करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, ये एग्जिट करेगा। तो अगर ये आप एंगल थीटा मान लेते हैं, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो यहां से वेलोसिटी वेक्टर जो इमरजेंस पर होगा उससे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये सेंटर पर मीट करेगा। इफ दिस एंगल इज थीटा, तो हम क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल से लाइन बनाएंगे। तो आप देखेंगे ये पूरा रोटेशन कितना हुआ होगा, थीटा एंगल का रोटेशन हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ये पूरा 90 है और ये भी 90 है। ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। दिस एंगल थीटा 90 माइनस थीटा एंड अगेन ये एंगल थीटा है। तो आप देखेंगे अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है एट द टाइम ऑफ इमरजेंस, तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू फोर्स अपॉन मास होगी, और फोर्स इज क्यू वी बी अपॉन मास। तो ये मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन की बात करें तो टूवर्ड्स द सेंटर होगा, टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर, यानी कि इस लाइन के अलोंग आपका वेलोसिटी वेक्टर होगा। तो आपको ये पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो आप, सॉरी, एक्सेलरेशन वेक्टर होगा टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई।
एक्सेलरेशन का आप यूनिट वेक्टर लिख सकते हो। यूनिट वेक्टर कॉस थीटा और साइन थीटा के कंपोनेंट में लिख सकते हो, यानी कि कॉस थीटा आई कैप और माइनस साइन थीटा जे कैप। तो हम बोल सकते हैं कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। ये आ गया। अब चैलेंज आता है थीटा निकालने का, थीटा। तो आप देखेंगे यहां पर ये डिस्टेंस डी दे रखा है। हम बोल सकते हैं कि आर साइन थीटा इक्वल्स टू डी। आर की वैल्यू है आपकी एम वी बाई क्यू बी, और डी की वैल्यू है आपकी एम वी बाई टू क्यू बी। अगर आप इसको देखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको आर बाई टू, यानी कि आर साइन थीटा इक्वल्स टू आर बाई टू। तो थीटा की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे 30 डिग्री आ जाएगी। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री निकालने के बाद ए कैप की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो यह आपको 30 डिग्री यानी कि √3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर मिलना, एक्सेलरेशन वेक्टर मिलना चाहिए। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ये है, तो आपका एक्सेलरेशन वेक्टर टोटल हो जाएगा आपका क्यू वी बी बाई एम, और डायरेक्शन वेक्टर होगा आपका √3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप। ये डायरेक्शन वेक्टर हो गया। तो आप देखेंगे यहां पर कोई भी ऑप्शन यहां पर मैच नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों एरर ये है कि पहली बात वेलोसिटी वेक्टर आई कैप दे रखा था, ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरी बात, अगर आप जिसको जे कैप मान लेते हो, पहली बात तो ये आई कैप नहीं होगा, जे कैप मान लेते हो तो आपको आंसर कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इज दिस। वैसे ये पेपर में बोनस क्वेश्चन हुआ था, तो आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर ये है, और ये कोई भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। क्वेश्चन में दिया हुआ पार्टिकल ऑफ चार्ज q and mass m is moving with velocity minus v I cap and v is not equals to 0 towards a large screen placed in yz plane at a distance d. If there is a magnetic field, b vector is b naught k cap, the minimum value of b for which the particle will not hit the screen. तो बच्चों कुछ इस तरह से फिगर दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई जेड प्लेन हो गया, इसमें स्क्रीन रखी हुई है। पार्टिकल किसी भी पॉइंट पर है और इस पॉइंट से स्क्रीन का डिस्टेंस डी दिया हुआ है, और पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर इज माइनस वी आई कैप, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स ये मूव कर रहा है। तो आप अगर फोर्स को देखेंगे, फोर्स वेक्टर इज क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी वेक्टर। अपने को दिया हुआ है Q और V की वैल्यू है माइनस वी आई कैप, और B की वैल्यू है बी नॉट के कैप। तो आपके पास फोर्स की वैल्यू क्यू वी बी इंटू जे कैप आ जाएगी, क्योंकि आई क्रॉस के माइनस जे होगा एंड माइनस आई क्रॉस के इज जे कैप। ये आपको आ जाएगी जे कैप, यानी कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। सपोज करो हम पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में इसको फोर्स आने वाली है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में फोर्स आने वाली है, लेट से पॉजिटिव वाई डायरेक्शन इज अपवर्ड, ये आपका वाई डायरेक्शन हो गया अपवर्ड। ओके, वाई डायरेक्शन में अपवर्ड होगा तो आप देखेंगे जैसे ही पार्टिकल ये मूव करेगा तो फोर्स इसके परपेंडिकुलर है, तो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। सर्कुलर मोशन में मूव करने की वजह से अगर इसको स्क्रीन को हिट नहीं करना है तो इसको एटलीस्ट 90 डिग्री मूव करना पड़ेगा। अगर ये 90 डिग्री से कम मूव किया तो इट विल हिट द स्क्रीन। तो बाय द टाइम इट रीचेज द स्क्रीन इसकी वेलोसिटी वेक्टर वर्टिकल हो जाए, तो मिनिमम ये कंडीशन होनी चाहिए। और इसकी अगर वेलोसिटी वेक्टर वर्टिकल हो गई, इट विल नॉट मूव अलोंग एक्स एक्सिस, या तो वो वर्टिकली जाएगा या फिर वो रोटेट होके वापस आ जाएगा। तो यानी कि आपका जो डी है, डी मस्ट बी ग्रेटर देन आर, ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। डी की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए, आर से, यानी कि आर की वैल्यू आपकी डी से कम होनी चाहिए। और आर इस केस में आपको पता है क्योंकि बी और वी दोनों परपेंडिकुलर हैं, सो वी कैन से एम वी ओवर क्यू बी, ये आर की वैल्यू होगी। तो यू कैन से डी मस्ट बी ग्रेटर देन एम वी बाई क्यू बी, और बी की वैल्यू बी नॉट दे रखी है। ओके, आप यहां से वेलोसिटी निकालोगे, यानी कि क्यू बी डी बाई एम मस्ट बी ग्रेटर देन वी।
तो यानी कि v की वैल्यू आपकी इस वैल्यू से कम होनी चाहिए। इस वैल्यू से कोई भी वैल्यू कम होगी, तो अगर v की वैल्यू कम होगी, हमने पहले भी बात करी थी कि r इज प्रोपोर्शनल टू v। v अगर बढ़ा दोगे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा, v कम होगी तो इसका रेडियस कम होगा। तो किसी भी v के लिए ये इसको हिट नहीं करेगा। अगर आपने v इंक्रीज कर दी, इट विल हिट द स्क्रीन, कुछ ऐसे रोटेट करेगा। तो एनीथिंग लेस देन दिस वैल्यू, यानी कि क्यू बी नॉट डी बाई एम, इससे कोई भी छोटी वैल्यू अगर v की होगी, देन इट विल नॉट हिट द स्क्रीन। सो आई सपोज v की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है, v की मैक्सिमम वैल्यू कैन बी इक्वल्स टू क्यू बी नॉट डी बाई एम, यानी कि इससे कम वैल्यू कोई भी हो सकती है। v कैन बी एनीथिंग लेस देन दिस। तो यानी कि v की मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि क्वेश्चन में यहां पर मिनिमम नहीं होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था मैक्सिमम वैल्यू, सच दैट इट डज नॉट हिट द स्क्रीन। अगर आप मिनिमम की बात करें तो एनीथिंग बिटवीन, यहां पर जीरो नहीं दे रखा है, तो जीरो से कोई भी छोटी सी बड़ी वैल्यू ले लो तो यहां पर आ जाएगा। मतलब एनीथिंग 0.00001 लेंगे तो एक छोटा सा सर्कल बनाएगा और हिट नहीं करेगा। तो यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए कि इस वैल्यू तक ये हिट नहीं करेगा, इसके बियॉन्ड हिट करेगा। तो आप मैक्सिमम कितनी वैल्यू रख सकते हैं बी की, सच दैट इट डू नॉट हिट द स्क्रीन। तो आई सपोज मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, और ये आप देख सकते हैं इस इनइक्वालिटी से। तो v की वैल्यू क्या आनी चाहिए, बी वी डी, सॉरी क्यू बी डी बाई एम। तो आपका आंसर हो जाएगा सी।